कि भैया कब लिस्ट होगा, कब लिस्ट होगा, कहीं हमारे साथ स्कैम तो नहीं आएगा, हम खाली इसको माइन तो नहीं कर रहे। लेकिन फाइनली लिस्ट हो गया और इतना अच्छा ही प्राइस लोगों को दे रहा है। सो इसकी सप्लाई लिमिटेड है फिलहाल के लिए, एंड जो डिमांड है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी चल रही है, हाइप्ड में है, तो इसीलिए इसका प्राइस काफ़ी अच्छे तरीके से बूम कर रहा है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में अभी चल रहा है। $500 का एक पाइकॉइन हो सकता है, जो कि अभी आपको $2 का दिख रहा है यहाँ पे। दोस्तों मेरे एक दोस्त ने 2 से 3 लाख पाइकॉइन को कलेक्ट करके रखा है, और जब से लिस्टिंग हुई है वो काफ़ी ज़्यादा खुश है, क्योंकि उसको काफ़ी अच्छा पाइकॉइन का भाव मिल रहा है। लेकिन उसका एक डाउट था मेरे से, उसने मेरे से क्वेश्चन किया कि भाई ये पाइकॉइन सच में आने वाले टाइम में एक बिटकॉइन बनेगा, या ये पाइकॉइन हैमस्टर कॉइन की तरह एक स्कैम निकल जाएगा, या जीरो होने की कगार पर आ जाएगा। तो मुझे समझ में आया कि ऐसा ही डाउट आप लोगों का भी रहेगा, क्योंकि पाइकॉइन इतना हाइप में है, तो काफ़ी सारे लोग माइनिंग कर रहे, काफ़ी सारे लोग ट्रेड कर रहे, काफ़ी सारे लोग उसको खरीदना चाहते हैं। तो क्या ये सच में एक आने वाला बिटकॉइन बन सकता है या एक स्कैम है? इस पर एक डिटेल पे मैं आज आपको इस वीडियो के थ्रू समझाने वाला हूँ। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो, और इस वीडियो को अपने हर एक उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जो पाइकॉइन लगातार माइन करने में रहता है और पाइकॉइन उसने होल्ड करके रखे हुए हैं। सो अगर आप लोग मेरी स्क्रीन पर देखोगे, सो ये डेल्टा एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर मैं अभी अगर पाइकॉइन को देखूंगा तो जब से यहाँ पे लिस्ट हुआ है, तो यहाँ से इस लो से अगर मैं इसको मार्क करता हूँ, तो इस लो से लेकर इस हाई तक का ऑलमोस्ट इसने मेरे को आप कह सकते हो 350% या 300% से ऊपर का इसने मेरे को यहाँ पर रिटर्न दे रखे हैं। ठीक है, मतलब 400% कह सकते हो, तो ऑलमोस्ट 4 गुना यहाँ पर हुआ है। ठीक है, एंड रिसेंट जो इसने हाई लगाया है उसको अगर मैं बात करूँ तो रिसेंट हाई लगा रखा ऑलमोस्ट $3 के आसपास का एक पाइकॉइन अभी तक हाई लगा चुका है। ठीक है, सो बेसिकली आप लोग के पास पाइकॉइन है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन पाइकॉइन को आप ट्रेड करके भी काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हो। अब ट्रेड कैसे कर सकते हो? ट्रेड करने के लिए आपको डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप बिना किसी कॉइन को डायरेक्टली उसको बाय या सेल किए आप उस पर ट्रेड करके पैसा बना सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पाइकॉइन है, तो मैं यहाँ पर पाइकॉइन के फ्यूचर को ट्रेड कर रहा हूँ, और इस फ्यूचर को ट्रेड करने के लिए मेरे को 20x का मार्जिन भी दे रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास 10,000 रुपये है तो मेरे को पाइकॉइन यहाँ पर बाय करना होता, तो मैं 10,000 रुपये से बाय करता, और मेरे को 20x मार्जिन मतलब मैं 2 लाख रुपये का पाइकॉइन यहाँ से बाय करके अपना पैसा 4 गुना करके बैठ चुका होता। ठीक है, सो आप लोग पाइकॉइन को स्कैम समझते हो या पाइकॉइन को आने वाला फ्यूचर समझते हो, अलग चीज़ है, लेकिन पाइकॉइन अभी ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है। तो जो लोग भी पाइकॉइन को ट्रेड करके पैसा बनाना चाहते हैं, दे जस्ट कैन ओपन देयर अकाउंट विद डेल्टा एक्सचेंज। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अगर आप लोगों ने मेरे लिंक से अकाउंट ओपन किया है तो आपको ब्रोकरेज पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और गूगल फॉर्म जरूर सबमिट कर दीजिएगा। आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब का भी एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जहां पर आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग से रिलेटेड जो हाई ट्रेड्स होते हैं, ट्रेड सेटअप्स होते हैं, क्रिप्टो इनसाइट्स होते हैं, वो आपको डेली लेवल बेसिस पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं पाई नेटवर्क की कि यार एग्जैक्टली पाई नेटवर्क है क्या, जिसको हर एक कॉइन मतलब हर एक एक्सचेंज लिस्ट कर रहा है, हर एक एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो रहे हैं, इवन डेल्टा एक्सचेंज में भी ट्रेड करने को मिल गया है, और ये तो हमने फ्री में माइन किया था। और हर एक फ्री की चीज़ अगर ऐसे ही होने लग गई आने वाले टाइम में, तो सारे कॉइन फ्री में आने लग जाएंगे। तो क्या ये सच में स्कैम है या ये एक आने वाला फ्यूचर है? ठीक है, तो इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भाई ये पाइकॉइन एग्जैक्टली है क्या। आपने देखा होगा पाइकॉइन को, पहले मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग इसके बारे में पता नहीं होगा कि पाइकॉइन को आपको कैसे माइन करना है। सिंपली आपको पाई नेटवर्क ऐप डाउनलोड करना है, एंड पाई नेटवर्क ऐप से आप माइनिंग अपनी चालू कर सकते हैं। वहां से आप माइन करके पाइकॉइन को कलेक्ट करके रखो। अब देखो, पाइकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी है जिसको आप माइन कर सकते हो बिना किसी हैवी कंप्यूटर को यूज़ किए। मतलब कि अगर आपको बिटकॉइन को माइन करना है तो आपको पता है इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज लगी हुई हैं, इतने हैवी कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, इतना ज़्यादा वो क्या बोलते हैं कंजप्शन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, और उसके बाद वो कॉइन को माइन कर पाते हैं, और हर 4 साल बाद बिटकॉइन हाल्विंग होती है। लेकिन पाइकॉइन एक ऐसा मतलब तरीका बनाया गया, इसके जो फाउंडर्स हैं, 3 इसके फाउंडर एंड मैनेजिंग हेड आप कह सकते हो, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उनमें से एक का नाम है डॉक्टर निकोलस, डॉक्टर चेंग डियाओ एंड विंसेंट मैकफिलिप। ये 3 लोग हैं, इन्होंने इसको फाउंड किया, इन्होंने इसको डिज़ाइन किया। इन्होंने कहा कि भाई हर किसी के पास बड़ा सिस्टम, बड़ा सेटअप नहीं होता है, तो उसके पास फ़ोन है, और फ़ोन से वो डायरेक्टली उसको ऐसी अपॉर्चुनिटी दे दी जाए कि वो फ़ोन से भी डायरेक्टली माइन कर सकता है। तो लोगों ने फ़ोन से डायरेक्टली माइनिंग चालू कर दी, और आज की डेट में पाइकॉइन लिस्ट हो गया। सो ये क्रिप्टो करेंसी है जिसको आप डायरेक्टली अपने फ़ोन से, ठीक है, फ़ोन से क्या कर सकते हो, माइन कर सकते हो, खोद के निकाल सकते हो हीरा अपने फ़ोन से। ठीक है, अब ये जो प्रोजेक्ट है ये Web3
जो अपना अभी आने वाला वेब 3 जो नेटवर्क बेस आने वाला चल रहा है जो, उसको उसके वेब 3 ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है, मतलब वेब 3 बेस्ड एक सिस्टम में बनाया गया है, वेब 3 के को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। वेब 3 बेस्ड ये टेक्नोलॉजीज वेब 3 बेस्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करेगा, उसके लिए इसको बनाया गया है। और ये क्रिप्टो करेंसी जिसको आप डायरेक्टली अपने फोन से माइन कर सकते हो विदाउट एनी हैवी कंप्यूटर और हैवी सिस्टम, और काफ़ी अच्छे तरीके से काफ़ी इजीली आप इसको माइन कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज एन क्रिप्टो करेंसी। ओके, अब बात करते हैं कि भैया इसका मार्केट कैप क्या चल रहा है, ये कहाँ पर चल रहा है, कैसे चल रहा है। देखो अभी अगर आप रिसेंट हाल ही की बात करोगे तो करंट प्राइस इसका, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 2.41 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है, $2.41 के आसपास का इसका प्राइस चल रहा है। और यहाँ पर लिस्टिंग से ऑलमोस्ट 400%, मतलब 3 से 4 गुने का इसने मोमेंटम दे दिया है, 3 से 4 गुना हो चुका है। $3 का इसने हाई मारा है एंड उसके बाद एक करेक्शन स्टेज पे। ठीक है, अब थोड़ा सा इसकी अपन क्या कर लेते हैं ना, कि इतनी अच्छी तगड़ी लिस्टिंग, एक ऐसा कॉइन जो फ्री में लोगों को मिला, लोगों ने इसे माइन किया और 2019, 20, 21 से लोग इसी इंतजार में बैठे थे कि भैया कब लिस्ट होगा, कहीं हमारे साथ स्कैम तो नहीं जाएगा, हम खाली इसको माइन तो नहीं कर रहे। लेकिन फाइनली लिस्ट हो गया और इतना अच्छा ही प्राइस लोगों को दे रहा है। अब इसकी स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग के पीछे कई रीजंस है, उसको हम समझते हैं पहले कि ये इतना अच्छे तरीके से लिस्ट क्यों हो रहा है, इतना हाइप्ड में क्यों है, और जबकि ग्लोबल मार्केट क्रैश कर रहा है। आपने देखा पूरा क्रिप्टो मार्केट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं अगर बिटकॉइन को देख लेता हूँ, आप देखो पूरा क्रिप्टो मार्केट लाल हुआ पड़ा है, पूरा कॉइन क्रैश कर रहे, बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, ठीक है, सब के सब बहुत तगड़े तरीके से क्रैश कर रहे। लेकिन मैं यहाँ पर अगर पाई कॉइन की बात करता हूँ, ठीक है, पाई कॉइन की बात करता हूँ तो पाई कॉइन 300-400% का रिटर्न दे रहा है। अब इसके इतने तगड़े गेन करने का, इतना तगड़ा मोमेंटम करने का रीजन बताता हूँ। सबसे पहला रीजन है ओपन मेननेट लॉन्च। देखो कई सारे एक्सचेंजेस पे लॉन्च हो चुका है, बड़े एक्सचेंजेस पे, बिटगेट पे आपको देखने को मिल जाएगा, और इंडिया के डेल्टा मतलब कॉइन DCX पे मिल जाएगा, डेल्टा एक्सचेंज पे तो आप देख ही रहे हो ट्रेड करने के लिए। सो इसका मतलब ये है कि आप लोग इसको इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, सर्कुलेट कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं। तो काफ़ी टाइम से जो लोगों का वेट चल रहा था इतने सालों से कि भाई कब आएगा, अब आ गया, और आ गया, और आ भी गया। चाहे भले ही मार्केट कैसा भी हो, मार्केट के सेंटीमेंट कैसे है, लेकिन जो इस नेटवर्क को मैं मतलब जो इस कॉइन को होल्ड करते हैं उनके सेंटीमेंट कैसे, उनके लिए एक्साइटमेंट है। तो उनके लिए एक्साइटमेंट है क्योंकि लॉन्च हो चुका है, आप ट्रांसफर करने को मिल जाएगा, तो उन्होंने यहाँ पर ट्रेड करना चालू कर दिया। अब मल्टीपल एक्सचेंजेस में लिस्ट हो चुका है तो यहाँ पर ट्रेडिंग चालू हो गई है, तो यहाँ पर वॉल्यूम आने लग गया है, यहाँ पर लिक्विडिटी बन गई है, और ट्रांजेक्शन्स काफ़ी स्मूथ हो गए हैं। और ट्रेडिंग की वजह से इसको एक अलग आप कह सकते हो, जब इसमें वॉल्यूम बहुत अच्छा आने लग गया तो एक अलग इसकी हाइप बन गई है, क्योंकि एक ऐसा कॉइन है जिसको लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट माइन किया था, आज उसकी एक वैल्यू हो चुकी है और लोग उसे पैसा डाल रहे हैं, पैसा डाल के ट्रेड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कॉइन जिसको लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट माइन किया, और अगर मेरे को अभी बाय करना है, मैं यहाँ से अगर बाय करता हूँ तो मेरे को यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगा, मेरे को यहाँ पर पैसा डाल के उसको ट्रेड करना पड़ेगा, पैसा डाल के मुझे बाय करना पड़ेगा। ठीक है, सो इसीलिए ये एक ऐसा मतलब कॉइन बन चुका है जो कि बहुत अच्छे तरीके से हाइप्ड है, और बहुत अच्छे तरीके से इसमें अभी वॉल्यूम और लिक्विडिटी भी अवेलेबल हो गई है, क्योंकि ये सभी लोगों के लिए ट्रेडिंग करने के लिए भी अलग अलग एक्सचेंजेस पर लॉन्च हो चुका है। दूसरा रीजन है ग्रोइंग एक्सचेंज लिस्टिंग। देखो और भी इस एक्सचेंजेस के अंदर ही लिस्ट होने की प्लानिंग में है, और जैसे ही एक्सचेंजेस में लिस्ट हुआ है तो लोगों को में इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, सप्लाई अभी फ़िलहाल लिमिटेड है। तो जब सप्लाई लिमिटेड होती है, डिमांड बड़ी होती है, तो आपको पता है भाव बढ़ता है, और आपको लगातार भाव बढ़ते हुए दिख रहा है। ठीक है, ये हो गया दूसरा रीज़न। तीसरा स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट। देखो जो पाइक नेटवर्क की कम्युनिटी है ना, ये डाई हार्ड, मुझे जहाँ तक मैंने जितने दोस्तों से बात किया, कोई कह रहा था मेरे पास 25,000 कॉइन मैंने रखे, कोई कह रहा था मेरे पास 1 लाख पड़े, कोई एक मेरा फ्रेंड है जिससे जो कह रहा था मैंने 2 से 3 लाख रुपए कॉइन मैंने माइन करके रखे हुए। ठीक है, तो वो कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग है जो इतने सालों से वेट कर रही है, इतने सालों से माइन कर रही है। सोचो क्या वो इतना ईजिली इसको डंप होने देगी? बिल्कुल नहीं। तो इसका जो कम्युनिटी सपोर्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट है। 60 मिलियन एक्टिव यहाँ पर ट्रेडर है, 60 मिलियन जो पाई नेटवर्क के अंदर, पाई नेटवर्क में ट्रेड करते हैं, काम करते हैं, माइन करते हैं, वॉट एवर दे डू। 60 मिलियन एक बहुत बड़ा नंबर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं लिमिटेड टोकन सप्लाई। जो उसकी सप्लाई है लिमिटेड है। लिमिटेड कैसे है आपको एक बार बता देता हूँ। सो कॉइन मार्केट कैप पर मैं अगर यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो कॉइन मार्केट कैप पर अगर आप देखोगे 2.41 यहाँ पर भी दिखा रहा है। ठीक है,
और इसका जो वॉल्यूम है 143 मिलियन का वॉल्यूम यहाँ पर दिखा रहा है लास्ट 24 आवर का, और FVD इसका 164 मिलियन का है। टोटल सप्लाई इसकी 68 मिलियन है, ठीक है। मैक्सिमम सप्लाई भी डिस्क्लोज नहीं की है तो अभी नहीं आया है, लेकिन अगर आप देखोगे तो अभी फिलहाल की जो अभी टोटल सप्लाई मार्केट में चल रही है 68 मिलियन की टोटल सप्लाई यहाँ पर मार्केट में चल रही है। सो इसकी सप्लाई लिमिटेड है फिलहाल के लिए, एंड जो डिमांड है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी चल रही है, हाइप्ड में है, तो इसीलिए इसका प्राइस काफ़ी अच्छे तरीके से बूम कर रहा है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में अभी चल रहा है। देखो अभी यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि जो पाई नेटवर्क है क्या स्कैम है। अब देखो पूरा डाटा आप लोगों के सामने है, इसका FDV कितना है, इसका टोटल सप्लाई कितना है, क्या मार्केट चल रहा है और लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या चल रही है, उसका भी डाटा लोग कह रहे हैं 5x 10x चला जाएगा। देखो यहाँ पर दो लोगों में, अब कोई भी चीज़ आती है ना नहीं, तो यहाँ पर दो पर्सपेक्टिव होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, कि भैया पॉजिटिव क्या कह रहा है, नेगेटिव क्या कह रहा है। अब आपको वहाँ पर डिसीजन लेना पड़ता है कि आपको एग्जैक्टली क्या लगता है, क्योंकि आपकी भी दो तरीके की सोच होगी कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब मैक्सिमम लोग जहाँ को बैठेंगे, यहाँ पर जहाँ को बड़ा प्लेयर बैठेगा मार्केट को वहीं जाना है, तो दोनों में से एक जीतने वाला है। सो यहाँ पर जो पॉजिटिव व्यू है वो ये कहता है कि जो पाई नेटवर्क है ये एक्चुअल यूज केस पर बना हुआ है ना, और जैसे जैसे Web3 का जो एडॉप्शन बढ़ेगा, Web3 इकोसिस्टम लोग एडॉप्ट करेंगे, वैसे वैसे पाई नेटवर्क की वैल्यू लोगों को समझ में आएगी, और आने वाले टाइम में मतलब 2030 तक जो पाई नेटवर्क है 500 मिलियन मतलब $500 का एक पाईकॉइन हो सकता है, जो कि अभी आपको $2 का दिख रहा है यहाँ पे, $2.39 के आसपास। ये आने वाले मतलब पाँच सालों में भी आप कह सकते हो, आने वाले 5 सालों में $500 हो सकता है, ऐसा एक तबके का कहना, मतलब ऐसा वो लोग कह रहे हैं जो इसके लिए पॉजिटिव सोचते हैं। अब एक है जो इसके लिए नेगेटिव सोचता है, जिसके व्यूज इसके लिए नेगेटिव है। अब जो नेगेटिव व्यूज वाले वो ये कहते हैं कि पाई नेटवर्क एक स्पेकुलेशन है, जस्ट चल रहा है, इसका कोई एक्चुअल फंडामेंटल कुछ स्ट्रक्चर है नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक स्पेकुलेशन है, मीन्स लोग हाइप किया हुआ है तो लोगों की हाइप की वजह से चल रहा है। एक बार हाइप ठंडी होगी तो ये जो पाई कॉइन का आपको प्राइस दिख रहा है $2-3, ये भी आने वाले टाइम में आपको जीरो होता हुआ दिख सकता है। सो दो यहाँ पर पर्सपेक्टिव है। अब यहाँ पर हम एग्जैक्टली ये नहीं बता सकते कि ये स्कैम है। अब इसके बाद बात आती है कि क्या ये दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज बाइनेंस पर लिस्ट होगा। अब लोगों को सभी लोगों को इसका इंतजार था, और 27 तारीख को यानी कि कल इसकी जो है वोटिंग हुई थी, है ना, और वोटिंग के लिए बाइनेंस ने ट्वीट वगैरह डाला था, पोल डाला हुआ था, और पाई नेटवर्क का जो यूज़र है, जो इसके फ़ैन है, उन्होंने ऑलमोस्ट 86% लोगों ने कहा था कि हाँ इसका लिस्टिंग होना चाहिए। अब डिसीजन आना बाकी है कि क्या ये बाइनेंस पे लिस्ट होगा नहीं। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है कि दुनिया के अगर सबसे बड़े एक्सचेंज के अंदर पाई नेटवर्क लिस्ट हो जाता है तो पाई नेटवर्क का जो पॉजिटिव साइड है वो मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी लोग कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में 5-10 गुना हो सकता है। सो दे आर वेरी हाई चांसेस कि इट कैन गो अप टू 10-20x 30x में भी 500 गुना भी हो जाए, या $2 पर चल रहा है, $3 पर चल रहा है, $500 पर भी चला जाए, क्योंकि जो आपका बाइनेंस आप सभी को पता है दुनिया का लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है, और उस क्रिप्टो एक्सचेंज पे इसका लिस्ट होना, इसका मतलब इसके लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है, और इसके यूज़र तो माला माल होने वाले हैं। अब सिंपल सा क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमको पाई कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए जब लोगों को इसका फ्यूचर दिख रहा है। पहला आपका जो इस क्वेश्चन है इसका मैं आंसर आपको देता हूँ। देखो अगर आपको इन्वेस्ट करना है या आप इसमें इंटरेस्ट रखते हो तो इसको पहले दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज जो मैंने अभी बात की आपको कि बाइनेंस पर लिस्ट होने का वेट करो। वैसे वहाँ पर जो 86% वोट आएगी लिस्टिंग हो जाए, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी कोई नहीं खोएगा, बाइनेंस भी नहीं खोएगा, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है बाइनेंस पर भी लिस्ट हो जाएगा। बाइनेंस पर लिस्ट होने के बाद आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो, प्लान कर रहे हो, देन ओनली यू कैन प्लान। लेकिन अब देखो अगर ये उनके लिए बेनिफिशियल है जो लोगों ने इस कॉइन को फ्री ऑफ कॉस्ट माइन किया था, जिन लोगों ने इस पर इन्वेस्ट नहीं किया हुआ था। सो वो लोग माइन करके बहुत हैवी अमाउंट में अपने पास कॉइन कलेक्ट करके बैठे हैं। सो बेसिकली उन लोगों के लिए बेस्ट है। ऑलरेडी उन्होंने इतने साल वेट किया है, अभी लिस्ट हो चुका है, तो अब जितना गेन करता है, जैसे गेन करता है, जैसे फ्रेश जो नए आते हैं वो लोग आते रहें, इसमें इन्वेस्ट करते रहें। लेकिन आपने अगर माइन करके रखा हुआ है सो आपके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप उसको लॉन्ग टर्म लेके चलो। लेकिन जो फ्रेश इन्वेस्टर है, आप लोगों को अगर माइन करना है, आप पाई नेटवर्क वाला ऐप जो है उसको डाउनलोड करके माइनिंग कर दो, ठीक है। अगर आपसे जितने माइन हो पाते ठीक है। लेकिन अगर आप सोचो कि भाई मैं इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपना पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये आने वाले टाइम में स्पेकुलेशन भी हो सकता है, या आने वाले टाइम में खाली डंप भी हो सकता है, आने वाले टाइम में ज़ीरो भी हो सकता है। काफ़ी लोग इसके अगेंस्ट में हैं, काफ़ी लोग को ये एक हाइप्ड ओवर हाइप्ड चीज़ लगती है, काफ़ी लोगों को ये खाली एक स्पेकुलेशन लगता है ना। और बाईबीट के CEO तो इसको डायरेक्ट स्कैम कहते हैं, उनका कहना है कि भाई ये तो डायरेक्ट स्कैम है, इसमें कुछ है ही नहीं, है ना। किसी को इसका जो
ट्रांसपेरेंसी उस पर डाउट होता है। इवन ये इतने सारे एक्सचेंजेस में लिस्ट हो चुका है इसके बावजूद भी। तो आपको अगर करना है पहले इसको बाइनेंस में लिस्ट होने का वेट करो। दूसरी चीज़, अगर आपके पास ऑलरेडी माइन करके रखे हुए हैं तो आप उसको होल्ड करके बैठो, आप उसमें प्रॉफिट एंजॉय करो, उसको ट्रांसफ़र करो, बुक करो, जो करना है करो। लेकिन अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट की प्लान कर रहे हैं तो देखो ये स्पेकुलेशन है। जैसे ट्रम्प कॉइन आया था, है ना, मेलोनी कॉइन आया था, एक हैमस्टर आया था, वो तो आपको पता है कहाँ गायब हो गया। ट्रम्प कॉइन आपने देखा पंप हुआ, डंप हो गया। मेलोनी कॉइन पंप हुआ, डंप हो गया। और भी कई सारे कॉइन आए जो पंप हुए, डंप हो गए। डेली हजारों लाखों कॉइन आते रहते हैं, हजारों कॉइन आते रहते हैं। पंप एंड डंप सारा गेम चलता है, जिसकी जितनी हाइप उसके अंदर उतना बड़ा मोमेंटम, और जितनी जल्दी आप उसको पकड़ के बैठोगे उतना अच्छा पैसा बना लोगे। और जितना लेट में उसकी हाइप जब तक आप तक पहुंच रही है तब आप बाय कर रहे हो, इसका मतलब आप लिक्विडिटी प्रोवाइडर हो और आपको फंसा के जो उसका होल्डर है वो एग्जिट करके रग पुल करके भाग जाएगा। सो ऐसे कॉइन से मैं कहूँगा इन्वेस्टमेंट तो आप बिल्कुल मत करो। इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट करने के लिए इंडियन मार्केट इज़ द बेस्ट मार्केट फॉर द इन्वेस्टमेंट। करेक्शन स्टेज पे है और करेक्शन स्टेज पे आपके पास अगर अच्छे अच्छे आपको स्टॉक्स मिल रहे हैं तो आप इन्वेस्टमेंट अपना डालना चालू कर दो। लेकिन अगर आपको क्रिप्टो करेंसीज के अंदर, पाई नेटवर्क के अंदर काम करना है, मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आपने ये माइन नहीं किया है तो आप दूर रहो। आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, ये जो हाइप बनाई जा रही है 500 मिलियन, 1000 मिलियन चला जाएगा, या $500 चला जाएगा, $1000 चला जाएगा, वो जाएगा तब जाएगा, अलग बात है। आपको कुछ रिस्क लेना है, आप छोटा मोटा रिस्क ले सकते हो। मेरे को ये लगता है कि आपको बेस्ट तरीका अगर आपको काम करना है तो आप इस पर ट्रेड कर सकते हो। ट्रेड करने के लिए इजीली अवेलेबल है यहाँ पर आप, बहुत बढ़िया। अगर आपको दिखता है कि यहाँ से क्रैश होता है, उसको शॉर्ट कर सकते हो। शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी, 20x मार्जिन भी मिल रहा है। आपको लगता है कि ऊपर जाएगा, आप लॉन्ग कर सकते हो। लॉन्ग करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है यहाँ पर। सिंपल सा 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये के मार्जिन यूज़ करके लगा के आप यहाँ पर अपना लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन बना लो। जितना ऊपर जाता है, जितनी हाइप पर जाता है उसको कैप्चर कर लो, या जितना गिरता है उसको शॉर्ट करके कैप्चर कर लो। दिस इज़ द बेस्ट वे टू ट्रेड ऑन पाईकॉइन। बाकी डायरेक्ट इन्वेस्ट करना है तो आपको पता है कि क्रिप्टो करेंसीज एक ऐसा एरिया है, ऐसा सेगमेंट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, जहाँ पर रातों रात पैसा डंप हो जाता है। और जो अगर बिटकॉइन की बात करूंगा तो अपने ऑल टाइम हाई से अभी जो रिसेंट हाई लगाया था वहाँ से 25% क्रैश कर गया है। इथेरियम की बात करूंगा तो अराउंड 40-50% इथेरियम क्रैश कर गया है। तो जो टॉप के कॉइन्स है ये 25 से 50% अगर कुछ ही दिनों में क्रैश कर जा रहे हैं तो ये छोटे मोटे कॉइन एक रात के अंदर जीरो हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट इन्वेस्ट करके अपने वॉलेट में ऐड करके या अपने INR को कन्वर्ट करके USDT में कन्वर्ट करके अगर आप सोचो कि मैं यहाँ पर सेफ हूँ, सिक्योर हूँ, तो जब तक कोई रेगुलेशन नहीं है तब तक यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जब बाईबिट अपना वॉलेट नहीं बचा पा रहा है तो आप तो एक नॉर्मल रिटेलर हो, तो आप क्या ही बचा पाओगे। तो उसका बेस्ट तरीका है ट्रेड करो, ट्रेड करके मोमेंटम कैप्चर करो, मोमेंटम कैप्चर करके प्रॉफिट बनाओ, अपना प्रॉफिट अपने बैंक में विड्रॉल करो, सिस्टम क्लोज कर दो। सो दिस इज द बेस्ट वे टू ट्रेड क्रिप्टोज। और अगर आपको ट्रेड करना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, डेल्टा एक्सचेंज का, अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आपको अपना कम्युनिटी ज्वाइन करना है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आई होप आपको वीडियो से काफ़ी कुछ समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली ये पाई नेटवर्क इतना हाइप्ड में क्यों है, और आपको स्कैम लगता है या फ्यूचर लगता है, कमेंट करके जरूर बताना। और आपके पास कितने पाई कॉइन है वो भी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।